तो दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बस अब इंतजार है विदेशी मेहमानों के पहुंचने का, जिनकी शुरुआत भी हो चुकी है। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं और शाम को 7 बजे कहा जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचेंगे। लेकिन सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर, जहां पर हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से तैयारियां की गई है। नीरज मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए। नीरज, एक अद्भुत संगम जो है इस बार G20 में देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय संस्कृति को भी बखूबी दिखाया गया है। देखिए, बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान यहां दिख रहा है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर पे, भारत मंडपम पे तो एक अलग ही तस्वीर होगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, नदियों के नाम कहीं दिखेंगे, कहीं ऐसा दृश्य देखेगा जो भारत के अलग अलग हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इस बातचीत में हम आपको बताएंगे कि आखिर कुछ अलग अलग हर कोने की तस्वीर दिखाएंगे, हर जगह की अहमियत बताएंगे। और अभी हम जो दिखाने जा रहे हैं वो सबसे अहम है। हमारे कैमरा पर्सन पंकज तोमर से, ये जो आपको झंडे दिख रहे हैं, इन झंडों का तरीका क्या होता है अभी ये बताते हैं। G20 में 43 कुल संगठन और देशों को आमंत्रित किया गया है। और G20 के जो मुख्य देश है, G20 यानी 20 देशों का जो श्रृंखला है, उसके बारे में पहले बताते, एक एक करके हम आपको बताएंगे। भारत का झंडा आपको दोनों तरफ दिखेगा, दोनों कोने पे भारत का झंडा दिखेगा। कुल 44 झंडे हैं। ये पहला झंडा है अर्जेंटीना का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसे लगाया जाता है। इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया का दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील, ये ब्राजील का है। ये सब G20 के परमानेंट मेंबर है। ये फिर आपको कनाडा का दिख गया, चीन का आपको दिख रहा है झंडा, फिर फ्रांस आपको दिख रहा है। इसके बाद जर्मनी, जर्मनी का ये है, ये जो आपको दिख रहा है जर्मनी, ओलाफ शोल जो कि G20 सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। फिर अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो तो भारत का क्रम आता है इंडिया के नाम से, लेकिन इंडिया क्योंकि अध्यक्षता कर रहा है इसलिए दोनों कोने पे इंडिया का झंडा लगा हुआ है। इसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये जो है पिछले बार बाली सम्मेलन जहां हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ था, जहां न्यूज 18 इंडिया की टीम भी पहुंचे थे। इसके बाद आपको इटली का दिखेगा, जॉर्जिया मेलोनी पहुंच चुकी हैं भारत और पहले भी उन्होंने हाल में दौरा किया था। फिर जापान का ये झंडा देख सकते हैं, जापान का है। मैक्सिको का आपको दिखेगा, ये मैक्सिको का है। और ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया का, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। रशियन प्रेसिडेंट यानी रूस का, ये व्लादिमीर पुतिन के देश का ये झंडा आप दिख रहे हैं। एक क्रम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिनका हम नाम ले रहे हैं वो तमाम देश, सऊदी अरब का आपको ये दिख रहा है, ये सऊदी अरब का, ये साउथ अफ्रीका का है, ये तुर्की का है, ये यूनाइटेड किंगडम का है, और ये यूएस का है, और ये यूरोपियन यूनियन का। यहां आकर G20 के जो परमानेंट मेंबर है, इतनी दूर तक 20 जो झंडे हम आपको दिखाएं, यहां आकर G20 के परमानेंट मेंबर की सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन अब इसके आगे अतिथि देशों की बारी आती है। बांग्लादेश को भारत ने अतिथि देश के तौर पे इनवाइट किया है। इसके बाद इजिप्ट का यानी मिस्र का आपको यहाँ झंडा दिख रहा है, ये मॉरिशस का दिख रहा है, नीदरलैंड का आपको दिख रहा है, नाइजीरिया का दिख रहा है, ओमान का दिख रहा है, सिंगापुर का इसमें सिंगापुर का ये है, स्पेन आपको दिख रहा है, यूएई का दिख रहा है। और यहां तक 9 देशों के झंडे जो हमने आपको दिखाए, 9 देशों को अतिथि देश के तौर पे इनवाइट किया गया। और ये जो यहां के बाद जो बाकी यहां तक 29 की संख्या और यहां के बाद 14 जो आपको दिखेंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के झंडे। तो कुल 44 झंडा है, 43 संगठन और देशों के झंडे हैं और 2 झंडा भारत का है, तो कुल 44 संख्या हो जाती है। तो इस बार 43 देशों और संगठनों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है भारत के नेतृत्व में। और जिस तरह से अब से थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता दिखाई गई, उसमें बताया गया कि भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। अलग अलग देशों का आपने झंडा दिखाया, वो 20 देश जो कि यहाँ अभी फिलहाल G20 के लिए पहुंचे हुए हैं। अब अगली बार ब्राजील को इसकी अध्यक्षता करनी है और समापन ठीक उसी ढंग से होगा। भारत ब्राजील को अगली बार इसकी कमान सौंपेगा और अगली बार ब्राजील में होगा। लेकिन देखिए, राजधानी दिल्ली में 9 और 10 तारीख को ये G20 समिट होनी है। तैयारी उसके लिए क्या क्या है, बाकायदा मंडपम से न्यूज 18 इंडिया के जो सहयोगी हमारे हैं वो आप तक दिखा रहे हैं। अब ये 5 तस्वीरें आप अलग अलग देख लीजिए। दिल्ली में G20 अलग तरीके से, अलग ढंग से, रौनक के साथ इस वक्त दिल्ली दिखाई दे रही है। आज सुबह से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू है, देर शाम तक ये जारी रहने वाला है। अलग अलग केंद्रीय मंत्री जाके तमाम राष्ट्राध्यक्षों की यहाँ पर अगवानी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इन सबके बीच सबकी नजर रहने वाली है रात 8 बजे, क्योंकि उस वक्त जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रहने वाली है द्विपक्षीय वार्ता। वैसे तो 15 से अधिक द्विपक्षीय वार्ता की बात कही जा रही है, जो कि अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी की रहने वाली है। लेकिन सबसे खास जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक रहने वाली है आज। और फिर से एक बार मंडपम का ही हम रुख कर लेते हैं, जहां पर नीरज इस वक्त मौजूद है और अंदर
कि क्या तस्वीर है, क्या खास इंतजाम है, वो कौन कौन सी जगह, वो हॉल जहां पे मीटिंग्स होनी है, वो हर तस्वीर नीरज आप तक पहुंचा रहे हैं। नीरज, एक बार फिर से आपका मैं रुख कर रही हूं, अब आगे दर्शकों को और क्या आप दिखाएंगे? देखिए, बिल्कुल आपको झंडे की तस्वीर तो आपको दिखा दी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया आपको बताया कि जगह जगह की तस्वीर दिखाएंगे। कैमरा पर्सन पंकज तोमर के साथ दूसरे कोने की तरफ चलते हैं, दूसरा कोना जो सेकंड फ्लोर का है उधर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जब अभी भी ये प्रेस वार्ता चल रही है जिसमें तमाम 4 लोग महत्वपूर्ण अधिकारी, 5 लोग वो यहाँ मौजूद हैं। वर्क स्टेशन, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रहा है, यहाँ तमाम मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग मीडिया संस्थानों के, चाहे देश की बात करें या विदेशों की बात करें। वर्क स्टेशन बनाया गया है। हम बात कर रहे थे कि अलग अलग जगह भारतीय संस्कृति और हिंदुस्तान की झलक आपको दिखेगी। ये नर्मदा नदी का नाम है और इसके नीचे वर्क जोन्स बनाए गए हैं। वर्क जोन यानी काम करने की जगह है, वर्क स्टेशंस भी है। 1300 ऐसे लैपटॉप्स लगाए गए हैं, एक साथ 1500 लोग बैठ सकते हैं ऊपर और नीचे के फ्लोर पे। ये महानदी आपको दिख रही है और हर तरफ कमल का चिन्ह जो कि राष्ट्रीय पुष्प भी है और G20 का जो लोगो है वो कमल के पुष्प पे भारत को, माफ कीजिएगा, पृथ्वी को दिखाया गया है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये जो लोगो है भारत का, जो थीम दिया गया वसुधैव कुटुंबकम का, इससे एक बात साफ हो जाती है कि भारत इस G20 सम्मेलन के जरिए, G20 की अध्यक्षता के जरिए गरीब देशों की आवाज बनना चाहता है और इसीलिए अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवा रहा है। और यहाँ जो ये आप देख सकते, ओपन लाउंज है, वर्क जोन है, इंडस के नाम पे, इंडस नदी के नाम पे है और इधर हर तरफ बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं जो इस वक्त हमें न्यूज 18 इंडिया पे देख रहे हैं। ये और ये अद्भुत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारतीय संस्कृति जो है वो इस बार किस तरीके से G20 समिट के दौरान देखने को मिल रही है। बस इंतजार है शाम 7 बजे का, जिस वक्त कहा जा रहा है जो बाइडेन पहुंचेंगे राजधानी दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं G20 से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। दिल्ली में कल से G20 शिखर सम्मेलन की हो रही है शुरुआत। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान 15 से ज्यादा देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। G20 सम्मेलन के लिए अमेरिका से निकले राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम 7 बजे तक पहुंचेंगे दिल्ली। करीब 8 बजे पीएम मोदी के साथ होगी वार्ता। G20 में शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर मंत्री अश्विनी चौबे ने सुनक की अगवानी की। सुनक के साथ उनकी बेटी भी आई। G20 के लिए सुबह से ही विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भी पहुंची दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज 3 देशों के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। अमेरिका, मॉरिशस और बांग्लादेश के नेताओं के साथ होगी ये बैठक। भारत आकर विदेशी मेहमान काफी खुश। IMF की MD भारत पहुंचते ही ओडिशा की सब्बलपुरी धुन पर थिरकती हुई दिखाई दी। इसका वीडियो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया। G20 पर राष्ट्रपति के डिनर में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी समेत कई मुख्यमंत्री होंगे शामिल। राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक के CM नहीं होंगे शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देवेगौड़ा को भी न्योता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने G20 से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक वायुसेना के विंग कमांडर गजेंद्र यादव ने G20 के झंडे के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव की। और G20 में शामिल होने आए राष्ट्राध्यक्षों की पत्नियों की शॉपिंग के लिए खास मार्केट बनाया गया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट अलग अलग स्टॉल बनाए हुए यहां दिखाई दिए।